कई बार हम देखते हैं कि बच्चे जन्म से ही बीमार रहते हैं। ऐसे बच्चों को बीमारी से बचाने के लिए माता पिता क्या उपाय करें? देखो बेटा, एक होती है परमानेंट बीमारी होना, वो तो जन्म कुंडली को देख के ही उसका निवारण बताया जा सकता है। और ये अच्छी बात है कि अगर बच्चे की 7 साल की उम्र से पहले अगर कुंडली दिखा करके उसका विवरण जान लिया जाए और उसके इलाज कर लिया जाए तो बीमारी काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है। लेकिन एक होता है कि बच्चे के अंदर इम्यूनिटी की कमी है, कभी उसे ज़ुकाम हो रहा है, कभी कफ की प्रॉब्लम हो रही है, कभी उसे बुखार हो जाता है और कई बार बुखार कई दिन तक रहता है और वो हटता है तो कोई नई समस्या आती है। अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लमें हो रही हैं, इनको बहुत ही आसानी से हटाया जा सकता है। और ये होता है राहु का छलावा, जो कि छोटी उम्र के अंदर बच्चे को बहुत दुखी करता है। इसको ठीक करने के लिए मात्र ये छोटे से उपाय जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। नंबर 1, बच्चे को काले और नीले रंग के वस्त्रों का प्रयोग बिल्कुल ना करने दें। ऐसा बच्चा जितना भी काले और नीले रंग के वस्त्रों का प्रयोग करेगा उसकी तकलीफ उतनी ही बढ़ेगी। दूसरा, हर महीने 1 किलो जौ 4 किलो दूध के साथ धोकर के जल प्रवाह कर दो और बच्चे के ऊपर से वार के ये चीज़। और जब भी बच्चे को बुखार ज़्यादा आए और बार बार आए अगर पलट के, तो 3 दिन लगातार थोड़ा सा गुड़ और थोड़े से जौ लेकर के उनको सांझ के समय में मंदिर में दे दो। जैसे कि आजकल सूर्य अस्त लगभग 5:15 साढ़े 5 बजे के करीब हो जाता है और 6 बजे लगभग अंधेरा होता है, तो 6 बजे के करीब अगर वो मंदिर में रख दिए जाए तो बेटा ये बीमारी बच्चों के पास से दूर जाती है। इसके साथ ही अगर बच्चे का चंद्र और मंगल आप मजबूत करके चलेंगे तो मतलब ही नहीं बच्चे को कभी कोई बीमारी पकड़े। और उसको मजबूत करने का तरीका यही है कि लाल और सफ़ेद रंग के कपड़ों को पहनाना, देसी घी की मालिश करना और खाने में किसी न किसी रूप में थोड़ा बहुत देसी घी उसको डाल के देना। और इसके साथ ही उसके दूध के अंदर शहद का कुछ मिश्रण ये करके देना। अगर आप बच्चे का चंद्र मंगल मजबूत करके चलते हैं तो बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ेगी और बीमारियां उसके पास से कोसों दूर रहेंगी। गुरुदेव, चूंकि आज बात हम बीमारियों की कर रहे हैं, तो अब कई बार बुढ़ापे में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अगर बुढ़ापा है और ऊपर से कोई बीमारी है तो बड़ा कष्ट होता है। और ख़ासतौर पर महिलाओं की अगर हम बात करें तो 30 के बाद कोई ना कोई बीमारी पकड़ ही लेती है, फिर आगे जीवन बड़ी मुश्किल में बीतता है। इसको लेकर आप कुछ उपाय बताइए जिससे पहले से ही बीमारियों से बचा जा सके। जिन औरतों ने बहुत ज़्यादा देर अपने जीवन के अंदर कान के अंदर चांदी डाल के रखी, बेटा उनको बीमारियां ज़्यादा पकड़ती हैं। और ख़ास तौर पे जिन औरतों ने अपने पाँव के अंदर चांदी के बिछुए नहीं पहने, उनको ज़्यादा बीमारी पकड़ती है। तो इसीलिए सबसे पहले तो बेटा ये नियम बनाएं कि वाकई में हमारे ये जो रीति रिवाज बने आए, जो संस्कार बने आए, इनको छोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है। और औरतों को पाँव के अंदर अपने बिछुए और चांदी ये डाल के रखनी चाहिए। कारण ये है कि ये वाकई में एक्यूप्रेशर का काम करती हैं। और औरतों के अंदर एक कुदरत ने ये कमी दी है, ये खासियत भी उसी की वजह से है क्योंकि वो जननी बन गई। और वो ये है कि कुदरत ने एक ऐसा सिस्टम बनाया कि उसके अंदर मंगल ठहर ही नहीं सकता, यानी कि खून। तो उसकी वजह से औरतों की इम्यूनिटी को बहुत जल्दी इम्पैक्ट आता है और जल्दी ये तकलीफ़ें बनती हैं। और इसीलिए उनको चंद्र का सहारा देना और केतु को उनको शांत करके रखना ये बहुत ज़रूरी है। इसीलिए उनके पाँव के अंदर उंगलियों में और अंगूठे में बिछुए डलवाए जाते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन कान में चांदी औरतों को कभी नहीं भूल के पहननी चाहिए, ये हमेशा सोना ही धारण करके रखना चाहिए। एक ये चीज़। दूसरा, औरतें जितना अपना बृहस्पति स्ट्रांग रखेंगी उतनी ही बीमारियों से दूर रहेंगी। और बृहस्पति को स्ट्रांग रखने के लिए हर रोज़ केसर का तिलक नाभि, जुबान और माथे पर लगाना और साथ ही बृहस्पतिवार के दिन पीपल को कच्चा पीला सूत लपेट करके जल चढ़ाना, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जो औरतें ये उपाय करेंगी बेटा, उनको कभी भी स्वास्थ्य से संबंधित बहुत बड़ी दिक्कतें झेलने को नहीं मिलेगी। अब बात आ जाती बुढ़ापे में। बुढ़ापे के अंदर वाकई में जो औरतें भी और आदमी भी जिनको जोड़ों से संबंधित दिक्कतें हो जाती हैं, बीमारियां एक के बाद एक पकड़ती है, उनका स्वभाव में भी बदलाव होता है, उनके अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है, टोका टाकी की आदत बहुत रहती है और गुस्सा बहुत जल्दी करते हैं और जिद पे अड़ते हैं। ये शनि की निशानी होती है, क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ में शनि इतना प्रभावी हो जाता है कि वो छोड़ता ही नहीं और बाकी ग्रहों को असर देने नहीं देता। इन लोगों को खास तौर पे हर शनिवार को उड़द साबुत को सरसों का तेल लगा करके दान जरूर करना चाहिए। और साथ ही हर रोज बरगद के पेड़ पे
पानी ज़्यादा, थोड़ा सा दूध और 2 दाने चीनी के डाल के बरगद के पेड़ के ऊपर चढ़ा करके गीली मिट्टी का तिलक अपने माथे पर ज़रूर लगाना चाहिए। अगर वो मात्र इतने से ही उपाय करते हैं और केसर का तिलक लगाते रहते हैं तो बेटा उनके पास जैसी मर्जी बीमारियां हों बहुत जल्दी उनको निजात मिले।